ढाबा कैसे खोलें। लगभग ये चीज़ ऑलमोस्ट लोगों को पता है, जितने लोग बिजनेस करते हैं या फिर ढाबे का बिजनेस करने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो में हम कुछ ऐसे यूनिक पॉइंट्स पे ध्यान देंगे जिससे कि आप ढाबा खोलने के बाद में या ढाबा खोलने से पहले अगर आपने ध्यान दे लिया तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपने प्रॉफिट में 1 से 1.5 गुना अच्छे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो वीडियो में फुल डिटेल जानने के लिए अंत तक बने रहें, क्योंकि हमने कई भागों में इसको डिवाइड किया। जैसे कि हमने 5 मेन भाग में इसको डिवाइड किया है कि कैसे हम डेली का जो प्रॉफिट है उसको जनरेट कैसे करें और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाले है उन लोगों के लिए जो लोग ढाबे का बिजनेस ओपन करना चाहते हैं। उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि रोज़ के ऐसे बिजनेस कैसे स्टार्ट किए जाते हैं और डेली में कैसे प्रॉफिट अर्न किया जाता है, इस चीज़ के बारे में डिटेल वीडियो आती रहती हैं। अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बिजनेस करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो बिना टाइम खराब किए आपको वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए, ढाबा खोलने के लिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट नियम है वो है लोकेशन। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, आप ढाबा तभी खोलें जब आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन लोकेशन है। बेहतरीन लोकेशन का मतलब ये है कि आपकी लोकेशन हाईवे से टच होनी चाहिए। जो नेशनल हाईवे या हाईवे होते हैं उनसे टच होनी चाहिए, उसके साइड में ही हो, तभी आप ये बिज़नेस करिए। अदरवाइज़ आप इसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप 10 से 15 हज़ार का डेली तभी आप प्रॉफिट कमा पाएंगे जब आपका लोकेशन एकदम हाईवे से सटा हुआ होगा। और एक चीज़ और ध्यान दें, आपका जो लोकेशन है वो ओवर ब्रिजेस के आसपास ना हो। अगर ओवर ब्रिजेस के आसपास होगा तो कहीं ना कहीं आपको फिर भी नहीं चल पाएगा हाईवे पर होने के बावजूद भी। और इसके अलावा कहाँ पर होना चाहिए आपको बता देना चाहता हूं, या किसी पेट्रोल पंप के आसपास हो, या रेलवे क्रॉसिंग जहां पे हाईवे पे रेलवे क्रॉस हुई हो उसके आसपास होना चाहिए, तो आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। अब इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि हमको कैसे प्लान करना चाहिए। तो पहली चीज़ है, लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद आपका जो इंटीरियर डिज़ाइन है वो एक बेहतरीन तरीके से होना चाहिए। उसमें पंखे, लाइटिंग की व्यवस्था भी हो अच्छी तरीके से, और आपका जो रसोई है काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो, साफ़ सफाई उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से हो, ताकि जो उसमें ड्राइवर्स लोग आएँ वो आराम से खाना खा सकें, उनको बिना किसी हिचकिचाहट के साथ। और इसके अलावा जो है लाइटिंग की अगर हम बात करें तो ढाबे के बाहर काफ़ी दूर तक दोनों तरफ लाइटिंग करवा दीजिए, ताकि ड्राइवर्स लोगों को दूर से ही दिख जाए कि यहाँ एक ढाबा है, हम यहाँ पे अपना गाड़ी पार्क करके खाना खा सकते हैं। इन चीज़ों के अलावा मैं आपको एक और 2-3 कुछ ऐसे पॉइंट बता देता हूं, जैसे कि पार्किंग की सुविधा बहुत ही अच्छी तरीके से रखी है, क्योंकि ड्राइवर को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ढाबे पे गाड़ी रोकने में। अगर आपके पास अच्छी खासी पार्किंग की सुविधा है तो आप वहां पे पार्क कर सकते हैं, ताकि बिना किसी प्रॉब्लम के। और इसके अलावा आप नहाने की भी सुविधा उसमें दे सकते हैं, टाइल्स लगा के अच्छी तरीके से उसको बना करके। जब अच्छी सुविधा देंगे तो आपका कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे कस्टमर्स आएगा, ड्राइवर्स आएंगे और आपका प्रॉफिट अर्न होगा। और इसके अलावा जो टॉयलेट हो गया, बाथरूम हो गया, ये तो सबके वहाँ कॉमन होते हैं। लेकिन आप एक और जो यूनिक मैंने बताया था वो है चारपाई भी रख सकते हैं। देखिए, ड्राइवर लोग गाड़ी तो रोक देते हैं, खाना भी खा लेते हैं, लेकिन उनको रात को रेस्ट करना होता है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी गाड़ी में ही जाके सो जाते हैं। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप चारपाई डलवा सकते हैं, 8-10 चारपाई डलवा दें तो वहाँ पे रेस्ट करने की एक बहुत ही बेहतरीन सुविधा हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं, आपका सब कुछ रेडी है, फिर आपके पास जो लेबर हैं, जो लड़के लोग काम करेंगे, वो 2 शिफ्ट के अलग अलग रखिए। देखिए, दिन के और रखिए, रात के और रखिए, क्योंकि अकेले कोई बंदा इतना भार नहीं संभाल सकता है। तो अलग अलग शिफ्टों के अलग अलग रखिए। दिन का जो शिफ्ट है वो और रखिए और रात का दूसरा शिफ्ट रखिए, तो आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। आपके जो वर्कर्स होंगे उनके ऊपर वो आराम से हैंडल कर सकते हैं इस तरीके से अगर करेंगे। और मैं आपको एक और पॉइंट बता देता हूं कि जो बस के ड्राइवर्स होते हैं या ड्राइवर्स होते हैं, आप उनके लिए खाना फ्री भी कर सकते हैं। आप उनसे कह दीजिए, अगर आप जो डिपो वाली बस होती है हमारे वहाँ रुकेंगे, प्राइवेट बस रोकेंगे, तो आपका खाना फ्री है। इसके आपसे ये फ़ायदा हो सकता है कि ड्राइवर्स तो आएगा, उसके अलावा जितने पैसेंजर्स हैं वो पर आपके वहाँ खाना खाएंगे, तो सीधा प्रॉफिट आपका होने वाला है। अब हम इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। अगर आपकी खुद की ज़मीन है और बनवाने का खर्चा हम नहीं इसमें ऐड करेंगे, हम सिर्फ माल का पैसा और जितना सामान लगेगा वो, और
इसी में इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट बात करते हैं। देखिए आपका जो इंटीरियर डिज़ाइन होगा, उसके अलावा जो सामान आएगा और टोटल खर्चा मैं बता देता हूँ। जैसे लाइटिंग का हो गया, बर्तन हो गए, फ्रिज हो गया और पंखे हो गए, चेयर टेबल हो गया, मेज हो गया, इन चीज़ों का जो खर्चा आने वाला लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का आने वाला है। उसके अलावा आपकी ज़मीन बनवाने के लिए वो मैं अभी नहीं आपको बता रहा हूँ। 1.5 से 2 लाख रुपए का इधर आपका इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। और टोटल इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं 3 से 4 लाख रुपए का हो जाएगा। और इसमें हम अगर प्रॉफिट की बात करते हैं, अगर आपकी लोकेशन बहुत ही बेहतरीन है, इसके अलावा आपके यहाँ साफ़ सफाई बहुत ही अच्छी तरीके से कस्टमर्स आएंगे, तो आपका जो डेली का प्रॉफिट है वो 4 से 5 हज़ार रुपये का हो सकता है। सिर्फ बचत की मैं बात कर रहा हूँ। और टोटल सेलिंग की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं 15 से 20 हज़ार रुपये का सेल हो सकता है। बट उसमें आइटम्स भी लगेंगे, लाइटिंग का चार्ज लगेगा और आपको जो वर्कर्स होंगे उनकी सैलरी भी उसी में देनी होगी। तो इन सभी चीज़ों को निकाल के जो आपका डेली के प्रॉफिट है वो 4 से 5 हज़ार रुपये आराम से हो सकता है। और अगर आप बेहतरीन तरीके से प्लान करेंगे, इन चीज़ों के अलावा भी कई इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिस पे आप ध्यान देंगे, तो कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट इससे भी डबल हो सकता है, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो मेरे ख्याल से आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही वीडियोज़ आती रहती हैं बिजनेस रिलेटेड। हम मिलते हैं किसी और नए बिजनेस में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।